आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप, कमारीगुड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव, कमारीगुड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। जमशेदपुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो का गुरुवार को शहादत दिवस मनाया गया। आपको याद दिला दें कि 4 मार्च के दिन 15 वर्ष पूर्व जमशेदपुर के सांसद रहे सुनील महतो को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया था। यह घटना उस वक्त घटी जब एक फुटबॉल मैच के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में तत्कालीन सांसद सुनील महतो बाघुड़िया में पहुंचे थे, जहां नक्सलियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें घटनास्थल पर ही सांसद की मौत हो गई थी। यह मामला सीबीआई तक पहुंचा, लेकिन सीबीआई ने भी मामला का खुलासा नहीं किया। उसके बाद लोकसभा उपचुनाव में सांसद की विधवा सुमन महतो सांसद चुनी गई। उन्होंने अपने पति की मौत के पीछे के कारणों को जानने के लिए एनआईए को लिखा और एनआईए से जांच की मांग की, लेकिन वह भी ठंडे बस्ते में चला गया। वहीं स्वर्गीय सांसद सुनील महतो की पत्नी पूर्व सांसद सुमन महतो को अब किसी पर भरोसा नहीं है, चाहे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या सरकार हो। अब कोई उम्मीद नहीं है, सच पूछा जाए तो। सरकार किसी की भी है, न्याय की उम्मीद तो अब एकदम ख़त्म है, क्योंकि 15 साल का इंतज़ार काफ़ी होता है। पहले तो ये मामला, जैसे मैं हमेशा से कहते आई हूँ कि पहले ये मामला सीबीआई में था, देश की सर्वोच्च संस्था जिसको कहते हैं, वो इस तरह से ठंडे बस्ते में चल गई। फिर मैंने एनआईए से डिमांड किया, एनआईए ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है और मैं हर दरवाजे खटखटा कर थक गई। अब तो मुझे लगता है कि इसका कुछ आने जाने को नहीं है, कोई न्याय प्रक्रिया होने को नहीं है। ये इसी तरह ठंडे बस्ते नहीं, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है रांची। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657-244-1958 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 9431301963। जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र में बीती रात 2 गुटों में जमकर चाकूबाजी हुई। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। आनंद फानंद में तीनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले को स्थानीय थाना की पुलिस ने काफ़ी गंभीरता से लिया और हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से चाकू, देसी कट्टा और गोली बरामद हुई है। वहीं सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर कहां से पिस्टल आया और पिस्टल रखने का उद्देश्य क्या था। कल रात में कुछ परसुडी थाना क्षेत्र में नशीली पदार्थ लेने वाले लोगों के बीच में थोड़ा बहुत इन लोगों को मारपीट हो गया था।
मारपीट के क्रम में 2 गुट में एक दूसरे गुट को चाकूबाजी कर दिए थे। तो इसमें 3 बंदे इंजूर हुए थे और उन लोगों को प्राथमिक इलाज करते हुए फिर MGM हॉस्पिटल भेजा गया। तुरंत इसमें रात में 11:30 बजे का घटना है। तुरंत इसमें थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया था और टीम के द्वारा रात में छापामारी करके 3 आदमी को हम लोग इसमें गिरफ्तार किए हैं और एक आदमी से जो चाकूबाजी का घटना का वो चाकू भी बरामद हुआ और उसके साथ एक और पिस्टल भी बरामद हुआ, जिंदा कारतूस के साथ देसी पिस्टल बरामद हुआ है और इसमें सेपरेट एक FIR भी दर्ज किया गया है। अभी जो आदमी है उन लोगों को हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं और ये पिस्टल कहाँ से मिला इसका भी पूर्व इतिहास है और ये पिस्टल किस लिए रखा हुआ है, क्या कांड आगे ये लोग को प्लान कर रहे थे, ये सब चीज़ में हम लोग और अनुसंधान कर रहे हैं। पिस्टल वाले का नाम क्या है? पिस्टल वाले पहले भी केस है इसका। नहीं, फायर नहीं, ये डराने के लिए, ये घर से बरामद हुआ था उसके घर से, लेकिन घटनास्थल में चाकूबाजी किया गया था। घटना के कारण क्या है? सिर्फ वो ये लोग बैठ के अपना दारू पी रहे थे, मसाला पदार्थ ले रहे थे, बगल में दुकान में किसी बंदे ने पूजा कर रहे थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि आप लोग यहाँ पर ऐसे क्यों कर रहे हैं। उसी बीच में वातावादी में हाथापाई में एक चीज़ का अपना चाकू चला दिया नशे के हालत में। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खराब। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। बीते 26 फरवरी के दिन रविदास गिरोह ने एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और 24 घंटे के अंदर 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं CCTV फुटेज के आधार पर अपराधी गणेश दास उर्फ गणेश वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद हुआ है। गिरफ्तार अपराधी गणेश दास ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। हालांकि रविदास इस घटना का मास्टरमाइंड है, वह अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। वहीं SSP ने दावा किया है कि बहुत जल्द मुख्य आरोपी रविदास को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि इस मामले में 7 लोगों पर FIR किया गया है, जिसमें से अब तक 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दिनांक 26 फरवरी को सोनारी थाना क्षेत्र में घटित गोली चलन घटना में अभियुक्त 7 मुख्य अभियुक्त थे। उसमें पहले भी हम लोगों को 2 बंदे को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजे हैं और अपने जो CTSP के नेतृत्व में जो SIT DSP हेडक्वार्टर 2 के लीडिंग में हम लोग SIT गठन किए हैं, उसमें से अच्छे कार्रवाई करते हुए उसमें इम्पॉर्टेंट क्रिमिनल है गणेश दास उर्फ गणेश वर्मन, जो उस दिन CCTV में कैद भी हुआ है और उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया बुलेट और हीरो होंडा मोटरसाइकिल और वहाँ पर जो गोली चलन घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार और जिंदा कारतूस और कोका, ये सब बरामद किया गया है। और इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि वो रविदास के साथ उस दिन साथ में मौजूद थे और ये घटनाक्रम को ये लोग कुल सब लोग मिला के इसको अंजाम दिए हैं। और इसमें से कुल हम लोग को रिकवरी है एक मोटरसाइकिल है, एक बुलेट है और एक पिस्टल और जिंदा कारतूस और हम लोग को खाली कोका मिला है। और भी जो इसमें इन्वॉल्व हुआ जो मेन अभियुक्त है रविदास, उसमें हम लोग गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं और हम लोग अपना इसमें और अनुसंधान का दिशा में हम लोग चल रहे हैं कि पूर्व से क्या हुआ, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, कहाँ से अंजाम दिया और इसमें और भी कोई अक्यूज शामिल है कि नहीं, इसमें भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों को प्लानिंग के समय मदद करने वाले या उनको घटना के बाद कहाँ कहाँ शरण लिए और उन लोगों को शरण देने वाले और पुलिस को गुमराह करके उन लोगों को बचाने में जो मदद की है, उन लोग भी हम लोग गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं और उन लोग भी हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजेंगे ताकि उस एरिया में गैंगवार समाप्त हो। सर, अब तक कितने लोग गिरफ्तार हो? अभी इस घटना में अभी टोटल गिरफ्तार 7 है। वो दोनों अच्छा केस अलग अलग है ना, ये पूरा जो दूसरा भी केस हुआ था ना पूरा घटना का, इस कांड में कितने हम लोग, इस सिर्फ इसमें 4 ना।
वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है। देश में बढ़ रही जनसंख्या को देखते हुए आगामी 13 मार्च की शाम 5 बजे जमशेदपुर के काशीडीह दुर्गा पूजा मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इस महासभा में जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे हो, इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। वैसे इस महासभा में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अन्य कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, इसको लेकर आंदोलन की शुरुआत अब शुरू हो गई है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव कैसे बनाया जाए, इसको लेकर 13 मार्च की संध्या रणनीति बनाई जाएगी। यह जानकारी संघ के सदस्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। 13 मार्च को दिन शनिवार संध्या 5 बजे काशीडीह दुर्गा पूजा मैदान में एक आम सभा जिसका नाम अखंड भारत निर्माण सभा, क्योंकि जनसंख्या जो तेजी से भारत में बढ़ रही है उसके लिए कानून बनाने की सख्त आवश्यकता है। आज अगर कानून ना बना, आज यह कानून नहीं बनेगा तो आने वाले 30 वर्षों के बाद में गृह युद्ध होगा। लोग पानी के लिए, जमीन के लिए, खेती के लिए, अनाज के लिए, पेट भरने के लिए, नौकरी के लिए लोग युद्ध करेंगे। और जो तेजी के साथ बढ़ रहा है, आप सोच सकते हैं देश की आजादी के समय 57 करोड़ 56 करोड़ की आबादी आज मात्र 60 वर्ष में 135 करोड़ बदल गई। आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में है। आज लोगों के अंदर में अभाव है। और इस भारी सभा में, अखंड भारत निर्माण सभा में, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी श्रीमान डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी का आगमन होगा। सारे लोगों को हम निमंत्रण दे रहे हैं, सारे लोगों को अपील कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी आए और विचारों को सुने कि आज भारत की आत्मा को कैसे ठीक किया जा सकता है। आज भारत में कानून नहीं लगेगा तो 30 वर्षों के बाद हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या हम आत्महत्या की ओर बढ़ेंगे? क्या हम आत्महत्या कर लेंगे? तो इस अभियान को आगे बढ़ाने को लेकर एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन है, जिसमें सारे लोगों को हम अपील कर रहे हैं। कहाँ पे होगा कार्यक्रम? ठाकुर प्यारा सिंह मैदान काशी। कुछ केंद्रीय मंत्री भी आएंगे? बिल्कुल, केंद्रीय आएंगे, पूरे राज्य के हर जिले से प्रमुख लोग आएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे इस कार्यक्रम के बाद में पूरे झारखंड में आंदोलन का स्वरूप खड़ा हो जाएगा। जमशेदपुर के भाजपा सांसद विदुपुरम महतो के प्रयास से साक्षी क्षेत्र अंतर्गत काशीडीह निवासी एक सामान्य परिवार के चिंता देवी का टीएमएच में इलाज के दौरान निधन हो गया था। इलाज का बकाया 2,73,000 रुपया रहने के कारण टीएमएच के द्वारा परिजनों को 100 नहीं सौंपा जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर सांसद ने टीएमएच के अधिकारियों से बात कर इलाज का बिल माफ कराया, जिस पर चिंता देवी के परिजनों ने सांसद को धन्यवाद देते हुए आभार भी प्रकट किया। जमशेदपुर में सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। यह टूर्नामेंट 11 मार्च से 15 मार्च तक चलेगा। मैच का उद्घाटन 11 मार्च को किया जाएगा। शहर के 2 स्टेडियम में यह मैच खेला जा रहा है, एक मून सिटी स्टेडियम और दूसरा JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इस मैच में 21 टीम पुरुष वर्ग का होगा और 16 टीम महिला वर्ग का। इस टूर्नामेंट में अव्वल और अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नेशनल मैच खेलने का मौका मिलेगा। इस टूर्नामेंट को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। रोलबॉल एसोसिएशन को रोलबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सीनियर नेशनल चैंपियनशिप कराने का मौका दिया गया है और ये सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 11 से 15 मार्च के बीच जमशेदपुर में खेला जा रहा है, जिसमें 21 टीमें पुरुष वर्ग में और 16 टीमें महिला वर्ग में खेलने के लिए आ रही हैं अलग अलग राज्यों से। इस टूर्नामेंट का संचालन 2 ग्राउंडों पे किया जाएगा, मून सिटी मानगो एवं JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड में। ये पहली दफ़े मून सिटी में नया ग्राउंड बना है जिस पर ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। इसका इनॉग्रेशन 12 तारीख को 6:30 बजे शाम में है। टूर्नामेंट की शुरुआत 12 तारीख सवेरे से हो जाएगी, मैचेज स्टार्ट हो जाएंगे। और ये टूर्नामेंट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कोरोना काल के कारण से बहुत से टूर्नामेंट नहीं हो पाने के कारण इसी टूर्नामेंट से नेशनल टीम का भी सिलेक्शन होना है।
तो इंडिया टीम का सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में पहली दफ़े सीनियर नेशनल चैंपियनशिप खेला है, इसको हम लोग बेहतरीन ढंग से कराता। घाटशिला प्रखंड के गालूडीह क्षेत्र में गुरुवार को पूर्व सांसद शहीद सुनील महतो और झामुमो नेता शहीद प्रभाकर महतो का शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर गालूडीह चौक में दोनों शहीद नेताओं की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद खड़ियाडीह में शहीद प्रभाकर महतो के समाधि स्थल पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। अंत में बाघुड़िया में पूर्व सांसद शहीद सुनील महतो की शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर झामुमो नेता आस्तिक महतो, रोड़ैया सोरेन, शंकर हेम्ब्रम, नकुल महतो, जगदीश भगत, उप प्रमुख श्रवण अग्रवाल, सोनाराम सोरेन, मुखिया सुभाष सिंह, बबलू हुसैन, बाघराय मारडी समेत अन्य लोग मौजूद थे। चाईबासा में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सर्च ऑपरेशन के लिए निकले सुरक्षा बलों को नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट से उड़ा दिया है, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए और करीब 10 जवान घायल हो गए हैं, जिसमें 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। शहीद हुए जवानों में कांस्टेबल हार्डवर शाह, कांस्टेबल किरण सुरीन और हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार पंडित शामिल हैं। विस्फोट में 2 जवान घटनास्थल पर ही शहीद हो गए, जबकि 1 जवान ने मेडिका में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायल जवानों में कांस्टेबल दीप टोपनो, कांस्टेबल निक्कू उरांव को इलाज के लिए रांची लाया गया। ब्लास्ट टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी जंगल में हुआ है। शहीद हुए जवान झारखंड जगुआर से जुड़े थे। फिलहाल घटनास्थल के आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गए हैं। मौके पर घायलों से मुलाकात करने पहुंचे राज्य के डीजीपी ने भी घटना की पुष्टि की है। गौरतलब हो कि कुछ दिनों पूर्व लोहरदग्गा और गुमला में भी आईईडी विस्फोट में 1 जवान शहीद हो चुका है। सर एक बार कितने जवान शहीद हो गए, कितने घायल? झारखंड जगुआर के 3 कर्मी शहीद हुए हैं और 2 जख्मी। सर किस तरह से वारदात हुई, क्या सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर का संयुक्त अभियान चल रहा है और लांजी पहाड़ के ऊपर पिछले कुछ दिनों से सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की टीम, संयुक्त टीम कैंप करके सर्च ऑपरेशन किया। उस टीम की मदद करने के लिए ये अतिरिक्त फोर्स जा रहा था, जिसमें उस पहाड़ पर चढ़ने के दौरान। सर किसके दस्ते को ये करना है? वो अनुसंधान कर सर लगातार इस वो इलाके में पहले इधर तो चाईबासा में काफ़ी पिछले 15-20 दिन से काफ़ी रिकवरी हुई है लगातार। तो कई जगह जहाँ इंफॉर्मेशन मिलता है और वहाँ रिकवरी हो जाती है या उनको डिफ्यूज कर दिया जाता है। हाल के दिनों में सर घटनाएं इस तरह की आईडी ब्लास्ट की बढ़ी है इधर, अगर 2-4 महीने में देखा जाए आईडी रिकवरी भी बढ़ा है चाईबासा में, तो काफ़ी रिकवरी। सर कुछ अब सख्त संदेश देना चाहिए अगर नक्सलियों को, क्योंकि इस तरह की घटनाएं न हों। ये जो लैंडमाइन है या आईडी है, ये लगाया ही जाता है कि अभियान के दौरान जो पुलिस मूवमेंट हो उसको रोका जाए। तो अभियान हमारा जारी है, उसी अभियान के तहत ये घटना हुई है। पिछले 5-6 दिन से लांजी पहाड़ के ऊपर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसी की मदद करते हैं। तो ये क्या लगता है सर, नक्सलियों द्वारा जो ये चाकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनाहारा गांव की रहने वाली एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को लेकर उसी गांव के 20 वर्षीय युवक जितिन मुंडा के द्वारा भगा ले जाने की बात सामने आई है। इस संबंध में स्थानीय थाना में नाबालिग लड़की के पिता के द्वारा एक लिखित शिकायत भी की गई है, जिस पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चाकुलिया के पुराना बाजार में मुख्य सड़क पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को पुराना बाजार बिरसा चौक से रेलवे क्रॉसिंग के समीप तक अतिक्रमण हटाने को लेकर पुलिस की मौजूदगी में मापी करवाई गई, जिसमें कई दुकानदारों के द्वारा सड़क पर अतिक्रमण किए जाने की बात सामने आई है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन पहले की तरह अतिक्रमण हटाने को लेकर असफल होने के बाद इस बार सफल हो पाता है। चाकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कांटाबोनी गांव निवासी मनोज कुमार महतो ने डोमरो गांव निवासी बदरो बास्के पर उसकी
2 खस्सी मारकर खा जाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में 35 किलो खस्सी का मांस खा जाने को लेकर एक लिखित शिकायत की गई है। पुलिस के द्वारा मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। चाकुलिया प्रखंड में इन दिनों बिजली विभाग की ओर से नए बिजली के खंभे लगाने और नया केबल लगाने का कार्य किया जा रहा है, परंतु इस कार्य में कितनी लापरवाही है इसका खुलासा गुरुवार की शाम को हुआ, जब चाकुलिया थाना के समीप गुरुवार को ही लगाए गए नए केबल में बिजली आपूर्ति शुरू करने के साथ ही शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो गया। हालांकि संवेदक के द्वारा तुरंत बिजली आपूर्ति को बंद कराया गया, परंतु इस कार्य में लापरवाही की बात खुलकर सामने आ गई है। हालांकि इस मामले में स्थानीय घरों में कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु बिजली विभाग की लापरवाही खुलकर देखने को मिल रही है। इसके पूर्व भी बिजली का खंभा गाड़ने के दौरान संवेदक के द्वारा सीमेंट का मसाला बनाने के लिए नाली की पानी को मजदूरों से निकलवाकर उसे प्रयोग में लाया जा रहा था। यह बात भी सामने आई थी। समाचार प्रकाशित होने के बाद संवेदक के द्वारा पैसे बचाने के चक्कर में टैंकर से पानी लाने के बजाय अगल बगल के नल और घरों से पानी लेकर ढलाई का मसाला बनाना शुरू किया गया और अब नए केबल में लगाने के साथ ही शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो गया है। यह मामला जांच का विषय है। चाकुलिया प्रखंड के भंडारू गांव के आमडांगा सबर टोला में खाना बनाने के क्रम में आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए, जिसमें कृष्णा सबर, सुनील सबर, झुनपुकी सबर और नंद सबर का घर और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इसकी सूचना मिलने पर जिला पार्षद जगन्नाथ महतो घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने सांसद के निर्देश पर अग्नि पीड़ित परिवार को खाद्य सामग्री और तिरपाल देते हुए आर्थिक सहायता भी दी। इधर विधायक समीर महंती के निर्देश पर झामुमो नेता धनंजय करुणामय, बलराम महतो, विधायक के निजी सचिव विशाल बारिक, देवाशीष दास, निर्मल महतो, अक्षय नायक, विश्वजीत भोल, सुनील हेम्ब्रम, बबलू मुर्मू, विमल नायक भी घटनास्थल पहुंचे, जहां विधायक के निर्देश पर अग्नि पीड़ित परिवार को खाद्य सामग्री, तिरपाल और कंबल देकर सहायता पहुंचाई गई। चाकुलिया डाक बंगला परिसर में गुरुवार को झामुमो प्रखंड अध्यक्ष साहेब राम मांडी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन कर पूर्व सांसद शहीद सुनील महतो का 15वां शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर झामुमो नेताओं ने शहीद सुनील महतो की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही शहीद के नाम के जयकारे भी लगाए गए। मौके पर नगर पंचायत के पार्षद असगर हुसैन, मोहम्मद गुलाब, झामुमो के जिला संगठन सचिव डोमन माझी, विकास महतो, मंगल हांसदा, दाखिन किस्कू, विधायक प्रतिनिधि विशाल बारी, घनश्याम महतो, निर्मल महतो, युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र हांसदा, गोविंद हेम्ब्रम, बबलू मुर्मू, मदन हेम्ब्रम, साकिला मुर्मू, बयाल किस्कू, राजा बारिक, झंटू भोल, रामजीत बास्के समेत कई लोग मौजूद थे। आज हमारे झारखंड के माटी के वीर सपूत और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद रहे स्वर्गीय शहीद श्री सुनील महतो जी के 15वां शहादत दिवस के आज दुखद दिन में हम लोग एकत्रित हुए हैं और उनको आज स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और एक श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देने का काम हम लोग झामुमो प्रखंड कमेटी चपलिया की ओर से देने का काम लिए आज सब एकत्रित हुए हैं। आज हमारे वीर शहीद सांसद सुनील महतो की शहादत दिवस है। वो हम सभी का बीच से जा चुके हैं, इसलिए हम सभी ने यहाँ मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का किए जा रहे हैं एवं बाकी और भी कार्यक्रम छोटा मोटा ये सब चलते रहेंगे। चाकुलिया प्रखंड अंतर्गत डाक बंगला परिसर में झारखंड मुक्ति मोर्चा चाकुलिया प्रखंड समिति के तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार द्वारा
आज वीर शहीद सांसद सुनील महतो का शहादत दिवस के अवसर पर सभी हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता के साथ श्रद्धांजलि अर्पित किए। और अभी हम लोगों का जो अगला कार्यक्रम, जहां हमारे वीर शहीद सांसद सुनील महतो की हत्या हुई थी बागुड़िया में, उसके और हम लोग प्रस्थान करने का विचार रख रहे हैं, वहां भी हम लोग शरीक होंगे। चाकुलिया शहर में कई स्थानों पर शुक्रवार को 7.5 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित की जाएगी। इस दौरान सुबह 9 बजे से शाम करीब 4:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान नया केबल तार लगाने का कार्य किया जाएगा। विद्युत विभाग के मुताबिक पुराना बाजार तेल मिल के ट्रांसफार्मर और शिल्पी महल के ट्रांसफार्मर से थाना की ओर बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। आपको यह बता दें कि इन दिनों नया बिजली का खंभा लगाने और केबल लगाने के कार्य बिजली विभाग की ओर से कराया जा रहा है, जिसको लेकर प्रतिदिन घंटों बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। खड़गपुर रेल मंडल के डीआरएम मनोरंजन प्रधान के नेतृत्व में मंडल रेल अधिकारियों की एक टीम ने गुरुवार को निरीक्षण किया। सबसे पहले डीआरएम का सैलून चाकुलिया रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां सांसद विद्युत महतो, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सरोज महापात्रा, दिनेश साव, जिला पार्षद जगन्नाथ महतो और अन्य के द्वारा डीआरएम का स्वागत किया गया। इस मौके पर नगर पंचायत के पार्षद देवानंद सिंह, योगेंद्र सिंह, अजीत पांडे समेत अन्य लोगों ने सुबह के समय खड़गपुर से टाटा की ओर एक पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग की, जिस पर डीआरएम ने अविलंब पैसेंजर ट्रेन चलाने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। वहीं जिला पार्षद जगन्नाथ महतो ने कानी मोहली रेलवे प्लेटफॉर्म हॉल्ट पर यात्री सुविधा बढ़ाने को लेकर डीआरएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद डीआरएम ने सांसद के साथ रेलवे क्रॉसिंग के समीप अंडरपास ब्रिज निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, जिसमें सांसद के द्वारा अंडरपास ब्रिज के लिए बन रहे सड़क के किनारे लोगों के आने जाने के लिए रास्ता के साथ एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता छोड़ने की बात कही, जिस पर डीआरएम ने मामले को संज्ञान में लेने की बात कही। यहां से डीआरएम का सैलून धालघुमगढ़ और कोकपाड़ा रेलवे स्टेशन के बीच बड़कोला रेलवे क्रॉसिंग के समीप जाकर रुका, जहां स्टेशन डिमांड कमेटी और बाबा भूतेश्वर पैसेंजर हॉल्ट निर्माण संघर्ष समिति बड़कोला के नेतृत्व में डीआरएम से स्थानीय लोगों ने मुलाकात की। मौके पर उप प्रमुख स्वपन कुमार महतो और निशिकांत महतो के द्वारा डीआरएम तथा सांसद का स्वागत करते हुए बड़कोला में प्लेटफॉर्म हॉल्ट बनाने की अपील की, जिस पर सांसद के द्वारा मांग को जायज बताते हुए हॉल्ट निर्माण का आश्वासन दिया गया। यहां से डीआरएम के द्वारा घाटशिला रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया गया। इसके अलावा डीआरएम के द्वारा चाकुलिया और कोकपाड़ा रेलवे स्टेशन के बीच चातराडोबा में अंडरपास ब्रिज निर्माण कराने को लेकर और थर्ड लाइन निर्माण में सभी सबवे का इंस्पेक्शन किया गया। मौके पर भाजपा नेता चंदन महतो, मनोरंजन महतो, गोपन पढ़िहारी, विनोद शर्मा, माधव सिंह, नीलू खंडेलवाल, संजय दास समेत कई लोग मौजूद थे। धालघुमगढ़ स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी कार्यालय में गुरुवार को पूर्व सांसद शहीद सुनील महतो का शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने शहीद सुनील महतो की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन चंद्र हांसदा, सचिव वैद्यनाथ सोरेन, विनोद चौबे, भैरव सोरेन, विक्रम सोरेन समेत कई लोग मौजूद थे। धालघुमगढ़ प्रखंड में नरसिंहगढ़ रेलवे फाटक से गुड़ा तक बन रही सड़क निर्माण कार्य के दौरान सड़क से उड़ रही धूल से लोग परेशान हैं। स्वर्गछिड़ा गांव के ग्रामीणों ने गुरुवार को इसका विरोध करते हुए निर्माण कार्य में लगे वाहनों को चलने से रोक दिया। मौके पर मौजूद ग्रामीण सौमित्र साव, विपिन शर्मा, चुनू हेम्ब्रम, सलखान मांडी, सुबोध मांडी, झामुमो नेता वैद्यनाथ सोरेन एवं अन्य ने कहा कि सड़क पर धूल उड़ने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। संवेदक के द्वारा सड़क निर्माण कार्य के दौरान पानी का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है। बाद में ग्रामीणों द्वारा जाम की सूचना मिलने पर संवेदक की ओर से एक कर्मी को भेजा गया, जिसने पानी का छिड़काव करने का आश्वासन दिया। इसके बाद वाहनों को छोड़ा गया। बहरागोड़ा प्रखंड के
साकरा गांव स्थित भागीरथी संस्कृत प्राथमिक सह मध्य विद्यालय के शिक्षकों को बीते 3 वर्ष से वेतन नहीं मिला है, जिस कारण शिक्षक भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। शिक्षकों के वेतन को लेकर प्रधानाध्यापक श्रीकांत पांडे ने गुरुवार को बहरागोड़ा के विधायक समीर महांती के साथ रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, जहां वेतन भुगतान को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से बंद पड़ी उद्धव सिंचाई योजना को पुनर्जीवित करने के लिए बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती ने विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को तारांकित प्रश्न डालकर इस योजना को पुनर्जीवित करने की मांग की है। विधायक ने बताया कि वर्षों पूर्व बहरागोड़ा क्षेत्र में उद्धव सिंचाई योजना की व्यवस्था थी, जिससे काफ़ी किसानों को लाभ मिला था, क्योंकि 500 से 600 एकड़ की ज़मीन पर इस सिंचाई योजना के माध्यम से खेती की जाती थी। विभाग की लापरवाही के कारण यह महत्वाकांक्षी योजना बंद हो गई। प्रश्न की गंभीरता के मद्देनजर सरकार ने सकारात्मक जवाब देते हुए आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इस योजना का पुनरीक्षण कर इसे चालू करवाया जाएगा। बहरागोड़ा प्रखंड के मानुसमुड़िया पंचायत के धानगुरी गांव निवासी 34 वर्षीय परेश पातर बीते कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। गरीबी के कारण इनका बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा है। पीड़ित के परिजनों ने 2 बीघा जमीन गिरवी रखकर परेश पातर का इलाज करवाया। ऑपरेशन के बाद घाव भी नहीं सूखा और दवा खरीदने का पैसा भी परिजनों के पास नहीं है। इसकी जानकारी होने पर छात्र नेता ज्योतिर्मय दास ने मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री चंपई सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को ट्वीट करते हुए मदद की गुहार लगाई गई। इसके साथ ही छात्र नेता के द्वारा उपायुक्त को भी ट्वीट किया गया, जिस पर मंत्री चंपई सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को बेहतर इलाज का आदेश दिया। उपायुक्त ने भी मामले को संज्ञान में लेकर पीड़ित परेश पातर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरागोड़ा में इलाज के लिए भर्ती कराया। बहरागोड़ा प्रखंड के राजलाबांध गांव निवासी स्वर्गीय मंटू नायक का बीते दिनों सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। सूचना मिलने पर पंचायत के उप मुखिया जगदीश राय शोकाकुल परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां उप मुखिया ने शोक संवेदना प्रकट करते हुए आर्थिक सहायता भी दी। मौके पर चित्तगोप समीर नायक समेत कई लोग मौजूद थे। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा चाकुलिया बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर।
समझते हैं। नालंदा ज्वेलर्स वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657-244-1958 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 9431301963।